नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए हम लोगों ने तीसरे निपात के 5वें वर्ग तक क्रमशः बुद्धोपदेश देखे हैं। आज हम तीसरे निपात का 5वां वर्ग चूल वर्ग और चूल वर्ग का 10वें क्रमांक का सूत्र आतप करणीय सूत्र आज हम देखने वाले हैं। आतप करणीय सूत्र ये भी चूल वर्ग की देशना में आने वाली देशना होने के कारण ये छोटी देशना ही है, लेकिन इसमें आई हुई बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये निर्वाण के रास्ते चलने के लिए या धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने भीतर की सारी बुराइयों को दूर कर, सारी बाधाओं को दूर करने के लिए और सभी कुशल धर्म को उत्पन्न करने के लिए जो प्रधान रूप से उपदेश दिया है, तो ये उपदेश इसमें आता है। आतप करणीय, आतप यानी क्लेशों को तपाने वाला वीर्य, यानी कि जो अकुशल है उन अकुशलों को मतलब ऐसे उपक्रम किया जाए, जिस उपक्रम से तप किया जाए जिससे कि वो दूर हो सके। तो इस प्रकार से अपने क्लेशों को तपाने के लिए किए जाने वाला वीर्य करने योग्य कुछ बातें जो है इस सूत्र में बताई हैं। तो भगवान इसमें क्या कहते हैं? तीहि भिक्खवे ठाने ही आतपं करणीयं। भिक्षुओं, ऐसे तीन स्थानों में क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करना चाहिए या वीर्य करने योग्य कुछ 3 स्थान है या 3 ऐसे बातें हैं जहाँ पर आपको क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करना ही चाहिए, करने योग्य ही ये बातें हैं। कत में ही तीहि, वो 3 बातें कौन सी हैं? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय आतपं करणीयम्। उसमें पहला ये स्थान है, यह कारण है कि जो अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्म है, जो हमारे में जो अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्म है अभी उत्पन्न नहीं है, अनुत्पन्न है तो वे कभी भी अपने में उत्पन्न ही न हो। कभी उत्पन्न न होने देने के लिए जो हम प्रयासरत रहते हैं, तो ये प्रयास भगवान बुद्ध कहते हैं करने योग्य है, करणीय। मतलब ऐसा वो प्रयास है, वीर्य पुरुषार्थ है जिसको करना ही चाहिए, करने योग्य ही है। इस कारण से भगवान बुद्ध ने ये निर्वाणगामी मार्ग बताया है। अगर इस धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति जीवन जीता है, जैसे कोई सतिपट्ठान का अभ्यास करता है, तो अनुत्पन्न जो जितने भी अकुशल हैं अभी हमारे भीतर नहीं है यानी कि अनुत्पन्न है, तो वो कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे या उत्पन्न होने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से शील क्षेत्र है, जो उसमें खास करके जैसे इंद्रिय संवरशील है, इंद्रियों को संवर करने के बाद में ये जो थोड़ा सा भी असंवर हो जाता है तो पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और यही होश रहता है, यही स्मृति होती है, अरे कहीं इंद्रियों को असंवर कर दिया तो कहीं मेरे मन में कोई पापी अकुशल न जाग जाए। वो जागेगा तो ये मेरे लिए अनर्थकारी हो सकता है। और इस कारण से वो अपनी इंद्रियों की रक्षा करता है, उसको गुप्त रखता है और उसको संवर करता है। और ऐसे करने से क्या होता है?
और जो अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्म, जो जो बुराइयाँ अपने भीतर का अभी नहीं मतलब अभी तक आपने हमारे भीतर नहीं है, अनुत्पन्न है, तो वो कभी भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से जीवन जीने से, क्योंकि वहाँ पर स्मृति रहती है, संप्रज्ञान रहता है और ज्ञान के साथ में वो वीर्य रहता है। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा वीर्य करना चाहिए जो अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्मों को कभी भी उत्पन्न न होने देने के लिए क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करना चाहिए, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करना चाहिए। बाद में कहते हैं अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय आतपं करणीयं। और हमारे भीतर अगर अनुत्पन्न कुशल धर्म है, यानी कि हमारे भीतर कुशल धर्म अभी नहीं है या उत्पन्न हुए नहीं हैं, जैसे कि बोधिपक्षी धर्म में आने वाले गुणधर्म है, या उसमें यूँ कहें तो सप्त बोध्यंग धर्म है। इन सातों बोधि के अंग अभी हम अपने में नहीं देख रहे हैं, अनुत्पन्न देख रहे हैं, तो किस कारण से उत्पन्न हो सकते हैं, उन कारणों को मूल करके हम उसको उत्पन्न करते हैं। तो भगवान कहते हैं वैसा करने के लिए प्रयास करना ही चाहिए, करने योग्य, प्रयास करने योग्य बातों में से ये भी प्रयास है। आगे आतप कहते हैं, प्रयास को भी कहते हैं, जो ज्ञान के साथ में जो वीर्य किया जाता है उसको आतप कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए वीर्य करना चाहिए। ये दूसरा स्थान है जहाँ हमें वीर्य करना चाहिए, वीर्य करने योग्य ये स्थान है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं उपन्नानं शारीरिकानं वेदनानं दुखानं तिब्बानं खरानं कटुकानं असादानं अमनापानं पानहरानं आदिवासनाय आतपं करणीयम्। धर्म के क्षेत्र में ये गुणधर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासन का मतलब होता है कि जिसमें जो सहनशीलता को बढ़ाने वाला जो गुणधर्म है, और सहनशीलता क्या है, एक पुण्य पारमी भी है, पुण्य पारमी भी है। और इस पुण्य पारमी के पक्ष में आने वाले ये बात भी है। कौन सी बात है? अनुत्पन्न, जैसे कि उत्पन्न शारीरिक वेदना मतलब वेदनाओं की, इसमें तो सुखद वेदना भी आती है, असुख वेदना भी आती हैं, लेकिन इसमें उस वेदनाओं का जिक्र किया है जो ऐसी उत्पन्न वेदना है, शारीरिक वेदना है, जो बहुत ही दुखद है या थोड़े दुखद भी क्यों ना हो, लेकिन वो दुखद है। तिब्बानं, या कोई वेदना ऐसी बहुत ही तीव्र रूप से हमें दुख देने वाली है। खरानं, बहुत ही कर्कश, मतलब बहुत तीव्र रूप से महसूस होने वाली दुखद वेदना है। कटुकानं, कांटे की तरह चुभने वाली या बहुत दर्द देने वाली वेदना है। असादानं, कभी भी हम उसकी कामना नहीं कर सकते, ऐसी दुखद वेदना है। अमनापानं, भूल कर भी हम नहीं चाहेंगे, मन उधर जाएगा ही नहीं कि मैं ये ऐसा भी कभी कुछ हो, तो ऐसे अमना, मन को बिल्कुल अच्छा न लगने वाली जो वेदना है। उसके बाद में पानहरान, कभी कभी तो ऐसी भी वेदना रहती है, मानो ऐसा लगता है कि अभी इसी वेदनाओं के साथ मृत्यु भी आ सकता है, मतलब इतनी जैसे कि मरणांतिक वेदना बोल सकते, तो ऐसी भी कोई वेदना है। तो भले ही ऐसी भी वेदना क्यों न हो, उन वेदनाओं को, बस उस वेदनाओं को वेदनाओं की तरह देखकर, वेदनाओं को तेरा मतलब जिस किसी हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न हुई वेदना क्यों न हो, कभी कभी कर्म के कारण ऐसी उत्पन्न होती है, कभी कभी कर्म के विपाक स्वरूप कभी वेदना उत्पन्न होती है। इस प्रकार की वेदना कभी कभी ऋतुमान से, कभी किसी बीमारियों के कारण, और कभी कभी किसी न किसी ऐसे उस प्रकार के दुखद
वेदना उत्पन्न करने वाले संस्पर्श से वो वेदना उत्पन्न होती है। वेदना, ये जो दुखद वेदना जिस किसी स्वरूप की हो, जिस किसी कारण से उत्पन्न हो, उसके सत्य स्वभाव को देखते हुए सब उसमें क्या करना है, आदिवासनाय आतपं करोति, उसमें यही भाव होना चाहिए, उस वेदनाओं को सहन करने के लिए बहुत ही समता में रख, मतलब समता के साथ में सहन करने के लिए वीर्य पुरुषार्थ करना चाहिए। आतपं करोति मतलब भगवान बुद्ध के आतपं करणीयं, तो भगवान कहते हैं ये तीसरा स्थान है जो आप लोगों को मतलब ऐसे सहन करने के लिए आप लोगों को क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करना चाहिए। अब यहाँ आतप और साधारण वीर्य और यहाँ आतप करणी, इसमें क्या फ़र्क है? आतपं का अर्थ ये होता है कि मतलब उसमें ज्ञान भी है, अपने ज्ञान के साथ, जैसे कि कोई विपස්සना प्रज्ञा के साथ में, या भगवान ने बताया फिर उस स्वभाव गुणधर्मों के, सत्य गुणधर्मों को ज्ञान के साथ उस बात को देखकर जब हम उसमें समता के साथ में उस वेदना को देखते हैं और उसको सहन करते हैं, उसको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, दुखद है समझ कर राग के द्वेष के संस्कार नहीं जगाते हैं। राग के संस्कार नहीं जाग सकते, किसको दुख पसंद आता है तो द्वेष का संस्कार नहीं जागते, लेकिन उसके सत्य स्वभाव को समझते हैं। अरे जिन हेतु प्रत्यय से उत्पन्न हुई है वो हेतु भी तो अनित्य है, और हेतु अनित्य है ये भी अनित्य है। इस कारण से इस अनित्य बोध को बनाए रखते हुए क्या करता है, आदिवासन मतलब उसको सहन करता है मतलब उसमें कहीं कोई क्लेश या अपने चित्त की व्याकुलता को बढ़ाता नहीं। और ऐसा करता हुआ वो जैसे कि असहनशील न होने से जो उसके भीतर क्लेश उपक्लेश बढ़ सकते थे, वो आतप उस तरह का ज्ञान के साथ वो वीर्य करने से वो क्लेश नहीं बढ़ते। इस कारण से भगवान कहते हैं ये तीसरा स्थान है जो वीर्य करने के योग्य स्थान है, योग्य कारण है। इमे ही तीहि भिक्खवे ठाने ही आतपं करणीयं, भिक्षु इन्हीं तीन स्थानों पर क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करना चाहिए, या वीर्य करने के योग्य ये तीन स्थान हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये क्लेशों को तपाने वाला वीर्य। इन तीन स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर है, वो व्यक्ति सही मायने में धर्म के मार्ग पर है। क्योंकि इसमें क्लियरली जिस प्रकार का जो वीर्य कर रहा है तो उस मार्ग से क्या होता है, अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्म कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। और अनुत्पन्न कोई कुशल धर्म है, समझो कि पास्ट में कोई कुशल पुण्य पार्वी न भी हो, लेकिन इस प्रकार के प्रयासों से अनुत्पन्न कुशल धर्म रहने के बाद में भी इस प्रकार के वीर्य पुरुषार्थ करते हुए वे भी उत्पन्न हो जाते हैं, कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। और इस शारीरिक वेदना जब उत्पन्न हो जाती, जो बहुत ही दुखद है, कटुक है, तीव्र रूप से दुख देने वाली है, अप्रिय अमनाप लगने वाली, प्राण को हरण करने जैसे कि मरणांतिक वेदना जैसी, ऐसी वेदनाओं को भी अपने ज्ञान और समता के साथ में उसको सहन करता हुआ, समता रखता हुआ वीर्य करता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति में क्लेश कभी उत्पन्न नहीं होंगे। जो इस प्रकार का वीर्य न करने वाले में क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, वो विक्लेश, वो मैल या जो भी उपद्रव है, बाधा है, वो पैदा नहीं होते हैं। तो इस कारण से ये तीन स्थान है जहाँ पर हर एक श्रावकों ने, हर एक व्यक्ति ने, जो निर्वाण के रास्ते पर निकला हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने वीर्य करना चाहिए। और भगवान ये कहते हैं यतोखो भिक्खवे भिक्खु अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय आतपं करोति। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु, जब कभी भिक्खु, कोई भी भिक्खु, जब कभी कोई भिक्खु अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्मों को
उत्पन्न न होने देने के लिए जो क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करने वाला होता है, आतपं करोति, उस प्रकार क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता है। अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय आतपं करोति, और जब कभी अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए या उत्पन्न होने के लिए जो उस प्रकार का वीर्य करता है या वीर्य करने वाला होता है, और साथ में उपन्नानं शारीरिकानं वेदनानं दुःखानं तिब्बानं खरानं कटुकानं असातानं अमनापानं पानहरानं आदिवासनाय आतपं करोति। और भगवान कहते हैं जब कभी वह भिक्खु उत्पन्न शारीरिक वेदनाओं को, जो वेदना बहुत ही दुखद है, तीव्र दुख देने वाली है, कर्कश दुख देने वाली है, कटु कांटे की तरह चुभाने वाली दुख देने वाली है, अप्रिय लगने वाली दुखद वेदना है, अमनाप लगने वाली दुखद वेदना है, मरणांतिक यानी प्राण हरण करने वाली जैसी वेदना है, और ऐसी वेदनाओं में भी वो सहनशीलता को बढ़ाता है। आदिवासना, सहनशीलता को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति वीर्य करता है या वीर्य करने वाला होता है, आतपं करोति, वीर्य करने वाला होता है, तब भगवान कहते हैं अयं उच्यते भिक्खवे भिक्खु आतापि निपको सतो सम्मा दुःखस्य अंतक्रियाया। यानी कि भगवान कहते हैं भिक्षुओं, अगर इस तरीके के जब कभी वो भिक्खु क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता है, करने वाला होता है, तो वही भिक्खु बन जाता है सचमुच क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करने वाला। निपको, प्रज्ञा के साथ में, प्रज्ञा की सपन्यो, प्रज्ञा के साथ में बहुत अच्छे तरीके से धर्म को समझने वाला दक्ष व्यक्ति, निपको। सतो, बिल्कुल सद्गुण है या दुर्गुण है, कुशल है या अकुशल, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने वाला स्मृतिवान व्यक्ति, और साथ में सम्मा दुःखस्य अंतक्रियाया, सम्यक तरीके से इस संसार दुखों का अंत करने वाला, अंतक्रियाया यानी कि अंत करने की प्रतिपदा पर आया हुआ वो व्यक्ति कहलाता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति बनना यानी भगवान का श्रावक बनना है। भगवान के श्रावक ही होते हैं जो इस तरीके के वीर्य पुरुषार्थ को करते हैं, और भगवान का श्रावक, सच्चा एक वीर पुरुषार्थ करने वाला पुत्र बनना है, श्रावक बनना है, तो हर किसी व्यक्ति को इन तीन स्थानों पर वीर्य करना चाहिए, और वीर्य करना चाहिए और वीर्य करने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसे ये तो मतलब उसमें जानना भी है कि मुझे यहाँ पर ऐसे वीर्य करना चाहिए, और साथ में वैसा वीर्य करने से युक्त वाला भी होना चाहिए। और जब कभी ऐसे 3 स्थानों पर वीर्य करने वाला कोई व्यक्ति बनता है, भिक्खु हो, भिक्खुनी, उपासक, उपासिका हो, वह व्यक्ति कैसा बनता है? और वही व्यक्ति आतापि निपको सतो सम्मा दुःखस्य अंतक्रियाया, सम्यक तरीके से संसार दुखों का अंत करने वाला बनता है। स्मृतिवान, निपको, ज्ञान के साथ में अच्छी तरीके से समझने में दक्षता वाला व्यक्ति बनता है। आता भी कहते हैं क्लेशों को तपाने वाला, वीर्य करने वाला व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? और भगवान का सच्चा श्रावक। इस कारण से जो अंतिम में जो शब्द आता है, सम्यक तरीके से या सम्यक भली प्रकार से इस संसार में मिलने वाले सारे दुखों का अंत करने वाला, इससे बढ़कर कोई वीर्य नहीं है। इस कारण से ऐसे वीर्य करने वाले बने और धर्म के महान प्रतिफल पाएं। वो व्यक्ति निर्वाण से दूर नहीं है, क्योंकि वही तो निर्वाण के रास्ते पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति अपने संसार में मिलने वाले सारे दुखों का अंत करने वाला व्यक्ति बनता है। तो इस कारण से इन गुणधर्मों को समझिए
और इन गुणधर्मों को अपना गुणधर्म बना लीजिए। अब इन बातों को समझते हुए बिल्कुल इसके अनुसार मनसीकार करते हुए स्वयं को बताना है कि मेरे भीतर जो अनुत्पन्न पापी अकुशल है, तो क्या किया जाए, कौन सा भगवान का जैसे धर्म है जिसको धारण करने से अनुत्पन्न पापी अकुशल कभी मेरे में, मुझ में कभी उत्पन्न नहीं होंगे, या उत्पन्न होने के लिए कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो ऐसी इन बातों को समझते हुए प्रयास करना है। आतप्पं करणीय, आतप्प करणीय, इसका मतलब क्या होता है कि यही तो है जहाँ मतलब तपाने वाला वीर्य करना चाहिए, करने योग्य जो स्थान है। और ये भी बात देखने कि मैं क्या करूँ या क्या करने से मेरे भीतर जो कुशल धर्म है, जैसे कि निर्वाणी कुशल धर्म में जैसे मैंने कहा कि आपको 7 बोध्यंग को जगाना है, तो 7 क्या किया जाए। अभी मुझ में 7 बोध्यंग नहीं, बोधि के अंग नहीं है, कुशल धर्म नहीं है, तो मैं क्या करूं या कौन सा ऐसा वीर्य पुरुषार्थ करूं जिस पुरुषार्थ से वीर्य के कारण इस अनुत्पन्न कुशल धर्मों को मैं उत्पन्न कर सकूं। तो समझता है जैसे कि ये सतिपट्ठान है, वो समझता है और सतिपट्ठान की भावनाओं को भावित करता हुआ वो 7 बोधंग धर्मों को वो उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न कराता है, और करने के लिए यही एक उचित स्थान है, उच्च स्थान, इसलिए करणीय कहते हैं, यही योग्य स्थान है। तो ये हर व्यक्ति ने जानना चाहिए, और भगवान का श्रावक ऐसा जानता है, और ये भी जानता है ये जो शारीरिक दुख वेदना जागती है तो उसको मूल करके भी कोई भी मतलब ऐसे अकुशल संस्कार नहीं बढ़ाता है, उसको क्या करता है, अधिवासन सहनशील बनकर अपनी समता को बनाए रखता है। और ऐसा करता हुआ उसके क्या होता है, वे अकुशल उत्पन्न नहीं होते हैं, अकुशल संस्कार उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि दुखद वेदना होने से द्वेष के संस्कार जागते हैं, वे संस्कार नहीं जागते जिन संस्कारों से हम फिर संसार दुख में बंध जाते हैं। तो इस कारण से वो आतप्पं, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य बन जाता है, और ऐसे वीर्य करना चाहिए। तो अपने आप को ऐसे अनुशासित करते हुए इन 3 स्थानों पर हमें भी वीर्य करना चाहिए, तो हम भी आता भी बनेंगे। तो उसके बाद में निपको, ज्ञान के साथ समझने में दक्ष व्यक्ति बनेंगे। सतो, सही तरीके से स्मृति का अभ्यास करने वाले, और सम्मा दुखस अंत क्रियाया, यानी कि सम्यक तरीके से संसार दुखों का अंत करने वाले बन जाते। ठीक है, तो ऐसा आप बनने के लिए ये सूत्र देशना आप लोगों को हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।